अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू साजीज़ क्रिएशन। कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोग को 12 से 15 साल की लड़की के लिए अम्ब्रेला फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 3 मीटर फैब्रिक लिया हुआ है। सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने 3 मीटर फैब्रिक में से 14 इंच लेंथ वाइज मैंने फैब्रिक कट करके अलग कर लिया है। और अब इसको हमने 4 फोल्ड करके इस तरह से अच्छे से रख लेना है। इसकी विड्थ हम चेस्ट के अकॉर्डिंग रखेंगे। चेस्ट हमारे जितना भी होगा उसमें 2 इंच प्लस करके हमने इसे फोल्ड कर लेना है। इसकी लेंथ 14 इंचेस है। ये मैं 12 से 15 साल के बच्चे के लिए बना रही हूँ। तो इसका जो शोल्डर है वो मैंने 6 इंचेस लिया है। आर्म होल 6.5 लिया है। चेस्ट हमारा 9 इंचेस है और वेस्ट 8 इंच पे मार्क किया मैंने। 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए। अब इसकी गोलाई बना लेंगे। हाफ इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की गोलाई बना लेंगे। नेक की विड्थ मैंने 2.5 इंच पे मार्क किया है। फ्रंट नेक की लेंथ 4 इंचेस पे मार्क किया है और बैक नेक की लेंथ 2 इंचेस पे मार्क किया है। अब इसकी गोलाई हम बना लेंगे। हाफ इंच शोल्डर को डाउन कर लेंगे। अब इन पे कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। अब इसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। एक पार्ट को हमने निकाल देना है और जो फ्रंट पार्ट की हमने मार्किंग की है हमने उस पर हमने कटिंग कर लेनी है। अब बैक और फ्रंट दोनों पार्ट को इस तरह से हमने एक दूसरे के ऊपर रख लेना है और वेस्ट साइड में हमने 1 इंच पे मार्क करके थोड़ा सा कर्व शेप दे करके कटिंग कर देनी है। ये देखें बिल्कुल इस तरह से। अब हमने बाकी बचे हुए कपड़े को ले लेना है और इस तरह से 2 फोल्ड करके बिछा लेंगे और फिर इस तरह से हमने ट्रायंगल शेप में इन्हें फोल्ड कर देना है। ये देखें बिल्कुल इस तरह से हमने ट्रायंगल शेप में इन्हें अच्छे से फोल्ड करके 4 फोल्ड करके इन्हें हमने बिछा लेना है। अब हमने जितनी वेस्ट ली है उतने पे हम मार्क कर लेंगे। 9 इंच हमारी वेस्ट हमने ली है, 9 इंच पे मार्क कर लेंगे और ऊपर से इस तरह से मेज़रमेंट करके राउंड शेप में हमने कट कर लेना है। ये देखें ये हमारी ऊपर की कटिंग हो गई। अब हमने बिल्कुल इस तरह से बीच से हमने जितनी भी लेंथ रखनी है अपने बॉटम की उतने पे हमने मार्क कर लेना है। मैंने यहाँ 30 इंचेस बॉटम की लेंथ रखी है। आपको जितना चाहिए होगा आप उतने पर मार्क करके कटिंग करेंगे। ये देखें इस तरह से हमने मार्क कर लिया। अब इस पर हमने कटिंग कर लेना है। अब बाकी बचे हुए कपड़े को हम ले लेंगे और 4 फोल्ड करके इस तरह से हमने बिछा लेना है और जितना हमें विड्थ रखना है स्लीव का उसके अकॉर्डिंग हमने कपड़े को कट करके अलग कर लेना है। स्लीव की विड्थ हम चेस्ट के अकॉर्डिंग रखते हैं। चेस्ट हमारा 9 इंच है, सो स्लीव की विड्थ भी हमने 9 इंच ली है। अब इसको कपड़े को हम ऊपर से इस तरह से स्केल से लाइन ड्रॉ करके हमने बराबर कर लेना है कट करके और ऊपर से हमने 2.5 पे इस तरह से हमने मार्क कर लेना है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये देखें बिल्कुल इस तरह से हमने 2.5 पे मार्क कर लेना है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और अब 1 इंच ओपन साइड में 1 इंच छोड़ते हुए हमने इस तरह से कर्व शेप दे देना है। अब स्लीव की लेंथ हमने जितनी भी रखनी है उतने पे हमने मार्क कर लेना है। ये देखें हमने 16 इंचेस स्लीव की लेंथ रखी है। 16 इंचेस पे हमने मार्क कर लिया है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब मोहरी की मार्किंग करेंगे। मोहरी की मार्किंग मैंने 5 इंच पे की है, 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए। और अब ऊपर से नीचे तक इस तरह से हमने स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करके दोनों निशानों को मिला देना है। ये देखें अब हमने इस पर कटिंग कर लेनी है। अब दोनों स्लीव को एक साथ इस तरह से खोल लेना है और 1 साइड में हाफ इंच अंदर की तरफ फ्रंट स्लीव की कटिंग कर लेंगे। अब कॉटन नेट फैब्रिक का एक टुकड़ा ले लेंगे और उसके ऊपर हमने टॉप के फ्रंट पार्ट को उल्टा करके इस तरह से रख लेना है और चारों तरफ से हमने सिलाई चला के पैक कर लेना है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। अब फ्रंट पार्ट को 2 फोल्ड करके इस तरह से किसी फैब्रिक पे रख लेंगे और गले की पट्टी की कटिंग कर लेंगे। ये देखें बिल्कुल इस तरह से। और गले की पट्टी को उल्टी साइड से हमने नेक पे रख करके सिलाई चला लेनी है। छोटे छोटे कट्स लगा करके हमने पट्टी को इस तरह से पीछे की साइड पलट करके जो हमारी सिलाई हमने जो चलाई है बिल्कुल उस पर हमने रख करके एक सिलाई चला लेनी है। ये देखें बिल्कुल इस तरह से हमने जो सिलाई हमने चलाई है बिल्कुल वहीं तक हमने पट्टी को फोल्ड करना है और उसके ऊपर हमने सिलाई चला लेना है। बैक और फ्रंट पार्ट दोनों हम नेक को ऐसे ही स्टिच कर लेंगे। ये देखिए हमारी पट्टी स्टिच हो चुकी है और अब हमने बैक को भी हमने ऐसे ही स्टिच कर लिया है। अब दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख करके हमने शोल्डर को ज्वाइन कर लेना है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। और अब जो पट्टी है हमने उसे पूरी तरह से पीछे की साइड हमने पलट करके एक सिलाई चला लेनी है। ये देखें बिल्कुल इस तरह से। अब स्लीव को ले लेंगे। स्लीव पर मोरी पर हमने वही नेट फैब्रिक यूज़ किया है जो हमने टॉप पार्ट पे यूज़ किया है
मोहरी तैयार करने के बाद हमने स्लीव को आर्म होल से स्टिच कर लेना है, ये देखें। और फिर उनके साइड्स को भी हमने स्टिच कर लेंगे। ये देखें हमारा टॉप पार्ट बिल्कुल स्टिच होकर रेडी हो गया है। साइड्स पर भी हमने सिलाई चला ली है। अब बॉटम पार्ट को ले लेंगे और उसके साइड्स को हमने इस तरह से सिलाई चला करके स्टिच कर लेना है। अब टॉप पार्ट को बॉटम पार्ट से इस तरह से हमने स्टिच कर लेना है। ये देखें टॉप पार्ट के वेस्ट को हमने इस तरह से बॉटम के अपर पार्ट पे इस तरह से रख करके हमने एक सिलाई चला लेनी है। ये देखें हमारा अम्ब्रेला फ्रॉक बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है। मैंने नीचे भी बॉर्डर पे लेस लगाया हुआ है। आप भी चाहे तो कोई भी लेस यूज़ कर सकते हैं, या अगर लेस नहीं भी यूज़ करना है तो आप सिंपल स्टिचिंग चला सकते हैं। आई होप को आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।